हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में सभी का स्वागत है। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो भोजन के प्रमुख अवयव कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने अध्ययन किया था और उसके अंदर बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है जो भोजन का मुख्य पार्ट होता है, जिसके अंदर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड का हमने अध्ययन किया। उसके बाद भोजन के प्रमुख अवयव में दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन। तो आज अपना जो चैप्टर होगा वो प्रोटीन के बारे में होगा। अब प्रोटीन क्या होता है? सजीवों के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। प्रोटीन के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। भोजन का प्रमुख अवयव माना जाता है प्रोटीन को। और प्रोटीन होता है, उसको ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रोटियोज। प्रोटियोज से लिया गया है। यहाँ पे ग्रीक भाषा के प्रोटियोज से प्रोटीन शब्द लिया गया है। और लगभग 1840 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे, मुल्डर। मुल्डर ने यह बताया था कि जो प्रोटीन होती है उसके बिना सजीव जीवित नहीं रह सकता। तो सजीव प्रोटीन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ये बात 1840 ईस्वी में मुल्डर ने बताई थी। तो अपने देखते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन की डेफिनेशन देखें तो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्लों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों की संरचना का निर्माण करेगी और उसी के अनुरूप ये कार्य करेगा। तो प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्लों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहाँ पर अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। जैसे कि अमीनो अम्ल में देखिए अपने ज्विट्राइन बनता है। ज्विट्राइन का मतलब है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे COOH कहते हैं, वह अमीनो अम्ल जिसे NH2 कहते हैं का संयुक्त रूप होता है। जैसे एल्किल ग्रुप है, इसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये जो पदार्थ बनेगा वो ज्विट्राइन कहलाएगा। इसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है एक कार्बन चेन के साथ और नीचे अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है। ये एल्किली श्रेणी है जो बढ़ती रहेगी। इस आधार पर प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों और अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद सजीवों को 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो सजीवों को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। अब देखो अमीनो अम्ल होते हैं, उनको दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है। अमीनो अम्ल को दो प्रकार या दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होते हैं आवश्यक प्रकार के अमीनो अम्ल। कौन से प्रकार के? आवश्यक प्रकार के अमीनो अम्ल। अब देखो इनको आवश्यक क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर इनका निर्माण नहीं होता, बाह्य रूप से लेने पड़ेंगे। इसलिए क्या है, ये बहुत जरूरी है शरीर के लिए, इसलिए नहीं कहते हैं आवश्यक प्रकार के अमीनो अम्ल। और सेकंड टाइप है अनावश्यक अमीनो अम्ल।
अनावश्यक का मतलब है इनको बाह्य रूप से लेने की कोई जरूरत नहीं है, शरीर के अंदर ही इनका निर्माण हो सकता है। अब देखो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो कुल 20 हैं, उसी प्रकार ये 9 होते हैं। अब सबसे पहले है इसकी एक ट्रिक देखें, फिल्वीमेट। फिल्वीमेट इसको ऐसे याद रख सकते हैं अपने, आप फिल्वीमेट है ये। आप फिल्वीमेट में देखें अपने, पी का मतलब हो गया फेनिलाइन, पी का मतलब यहाँ पे फेनिलाइन, और यहाँ पे एच का मतलब हो गया हिस्टामिन। आई का मतलब यहां है आइसोल्यूशिन। उसके बाद एल का मतलब है ल्यूशीन। उसके उपरांत वी वेलिन। उसके बाद एम का मतलब है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन। ए का मतलब आर्जिनिन। उसके उपरांत टी का मतलब यहां पे डबल टी है, एक टी का मतलब हो गया थियोनिन, और दूसरी टी का मतलब हो गया यहां पे ट्रिप्टोफैन। अब देखो फिल्वीमेट के अंदर क्या है, पी का फेनिलाइन, एच का हिस्टामिन, आई का मतलब आइसोल्यूशिन, एल का मतलब यहां पे दिया है ल्यूशिन, वी का मतलब वी यहां पे है वेलिन, एम यहां पे है मिथ्योनिन, ए का मतलब आर्जिनिन, टी का मतलब थियोनिन और ट्रिप्टोफैन। अब इसमें एक विशेष बात ये ध्यान रखने वाली है कि इंपॉर्टेंट है, आर्जिनिन और हिस्टामिन होते हैं वो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इनका निर्माण शरीर में कुछ मात्रा में होता है और कुछ मात्रा में इनको बाह्य रूप से लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए। उसके बाद अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इनमें शरीर के अंदर इनका निर्माण होता है, बाह्य रूप से इनको लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो शरीर के लिए बाह्य रूप से देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एजिन, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ACG MPST, ACG MPST। अब देखो ए होता है एस्पेटिक अम्ल, ए का मतलब यहाँ पे एस्पेटिक अम्ल से है। उसके बाद जो सी है वो सिस्टीन है। उसके बाद जी का मतलब यहां पे ग्लाइसिन से है। उसके बाद एम यहां पे मेथॉक्सीपोलिन। उसके बाद पी का मतलब यहां पे पोलिन से। उसके उपरांत एस का मतलब यहां पे सीरिन, और टी का मतलब टेरोसिन। तो इस प्रकार आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों
दोनों 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। आवश्यक में बाह्य रूप से लेने की आवश्यकता होती है, अनावश्यक में बाह्य रूप से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके उपरांत अपने बात करेंगे प्रोटीन। अब अमीनो अम्लों के 2 प्रकार आ गए, उसके बाद में प्रोटीन के प्रकार देखते हैं। इसके उपरांत प्रोटीन के प्रकार की बात करें, प्रोटीन के टाइप। प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रोटीन, दूसरी प्रकार होती है एनपीएन, अनावश्यक प्रोटीन होती है, जो यूरिया है। अब ट्रू प्रोटीन या वास्तविक प्रोटीन होती है, उसके प्रकार या उसके भाग होते हैं, वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स आते हैं। सेकंड है संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त का मतलब यहाँ पे साथ में बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करेंगे, जैसे फास्फोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। उसके उपरांत तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। पेप्सिड होते हैं जैसे, वो व्युत्पन्न प्रोटीन के अंदर आते हैं। इसके अलावा रुमन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव है, वो क्या करते हैं, यदि अपने एनपीएन दे दिया, एनपीएन यूरिया के रूप में दे दिए या अनावश्यक प्रोटीन दे दिए आपने, ठीक है, तो वो क्या करते हैं सूक्ष्म जीव इस एनपीएन को किस में बदल देंगे, आवश्यक अमीनो अम्लों के अंदर चेंज कर देंगे, जिसके कारण शरीर के अंदर जो आवश्यकता है बाह्य रूप से उन अमीनो अम्लों की पूर्ति हो जाती है। तो इसमें भी सूक्ष्म जीवी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये रोमन में जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो एनपीएन युक्त पदार्थों को आवश्यक अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। अब इसके अलावा अपने देखें प्रोटीन के कार्य क्या है। प्रोटीन बहुत सारे कार्य करती है। प्रोटीन के बिना शरीर का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। जैसे मांसपेशियां बनानी है छोटे बच्चे के अंदर, मांसपेशियों का निर्माण होना, ऊतकों का विकास होना, बाल और नाखून का बनना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, शरीर की बढ़ोतरी करना, इसके उपरांत विभिन्न प्रकार के जो सेल्स की बढ़ोतरी वाले हैं, प्रजनन क्रिया वाले हैं, उसमें भी क्या होता है प्रजनन अंगों का विकास करना। ये सारे कार्य प्रोटीन के द्वारा होता है। तो अपना ये प्रोटीन का चैप्टर अब पूर्ण होता है।